हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम बीएमएस स्टूडेंट रिक्वेस्ट आयुष मिनिस्टर टू होल्ड नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर 2019 बैच। तो दोस्तों, ये जो 2019 बैच वाले अपना प्रोटेस्ट दे रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को होल्ड कर दिया जाए, ख़ासकर इनके बैच के लिए। बिकॉज़ ये स्टूडेंट्स जो हैं, जाहिर सी बात है ये लोग मतलब अपने इस चीज़ को लेके जागरूक हैं। जाहिर सी बात है नेक्स्ट एग्ज़ाम तो सबके लिए ख़राब भी है, ठीक है, चाहे वो 18 बैच हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग माने तो 21 बैच से मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, न्यू रूल न्यू बैच, वो तो एक ठीक है। लेकिन जब रूल आता है और जिस सेशन में रूल आता है उस सेशन में ही जिस बैच का एडमिशन होता है, अकॉर्डिंग टू मतलब फंडामेंटल राइट ये है कि जिस साल नियम आया उसी साल, जिस साल बच्चों ने एडमिशन लिया हो उसी साल से लागू करना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 21 बैच 22 बैच भी इन्वॉल्व हो। जब ये नियम आया था तब 23 बैच का एडमिशन हो चुका था। तो इस आधार पे हम देखें तो 23 बैच पहला बैच होगा जो अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दे एक सही तरीके की बात जो है जेन्युइनली, ठीक है दोस्तों। अब ये 2019 बैच के जो बच्चे हैं ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट को अपने कॉलेज लेवल पे या जिस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं उस लेवल पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। देखो केस तो चल रहा है हाई कोर्ट में, डबल बेंच के थ्रू अपील कर दिया गया, एलपीए फाइल हो गया, डायरी नंबर आज अपडेट नहीं हुआ है फ़िलहाल अभी तक, लेकिन मिल जाएगा और केस नंबर भी मिल जाएगा। ओके, तो उसमें तो एलपी फाइल हो चुकी है, तो उसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि केस तो चलना ही चल रहा है। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे जितना कर सकते हैं वो भी करना चाहिए। देखो जो इसमें क्या है, ये 24 मई पे शिक्षा.com एक वेबसाइट है, काफ़ी मतलब लोग इससे जुड़े हुए हैं, वेबसाइट को जानते हैं। ऐसा नहीं है छोटी मोटी वेबसाइट है जिसने डाल दिया है। तो इस पर किसी ने डाला था, द स्टूडेंट पॉइंटेड आउट दैट इम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट अंटिल द एनसीएसएम इंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज इन इंडिया विल हैम्पर प्रोपोर्शन सिमेट्री एंड इक्वलिटी। जाहिर सी बात है कि आप ये जो ये चीज़ नियम लागू करी जा रही है एक तरीके से सबके लिए यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, ना इसमें कुछ रूल रेगुलेशन, मतलब एक तरीके से ख़राब है, ठीक है। तो उसी आधार पे ये 19 बैच के वो छात्र आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, खासकर 19 बैच के छात्री हैं ये, महाराष्ट्र पुणे में जिन्होंने अपना धरना प्रदर्शन दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग ज़्यादा एक्टिव भी हैं अपने इस चीज़ को लेके और वहाँ के स्टूडेंट भी एक्टिव रहते हैं बामुकाबले अदर स्टेट के। आप यूपी के देखेंगे या बिहार के देखेंगे या मध्य प्रदेश के, तो बच्चे थोड़े ढीले होते हैं, मतलब उस गति से या उस प्रभाव से एक्शन नहीं लेते जिस प्रभाव से महाराष्ट्र के बच्चे ले रहे हैं, ठीक है। आपको ये देखने में भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये बात कर रहे हैं, ये बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मतलब बीएमएस स्टूडेंट अंडर द NICM स्टूडेंट फोरम, NIMSF जो फोरम है जिसने अपना सपोर्ट भी किया था कि खासकर उन्होंने 2019 बैच के लिए कहा था कि उसके लिए होल्ड कर दिया जाए या उसके लिए रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि 19 बैच के छात्र उनसे मिलने गए होंगे जो ये हमारा NIMSF एसोसिएशन है। तो जाहिर सी बात है जिस बैच का बच्चा जाएगा तो वो उसकी सपोर्ट के लिए कहेंगे, या जाहिर सी बात है 18 बैच का बच्चा जाता तो वो अपनी बात रखता तो वो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कहते हैं। अब 19 बैच के गए थे साथ तो उन्होंने उनके लिए कहा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में भी आया था, मेरा पिछला वीडियो जो था आपने देखा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले जो ये शिक्षा.com पे किसी ने डाला है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें वही है, द स्टूडेंट stated that the NMC has already postponed the next exam for MBBS student until further notice by the Union Health Ministry. The same shall be implemented for BMS student as well as, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जब NMC ने ये पोस्टपोन कर दिया, जो मतलब MBBS के लिए वालों के लिए भी नेक्स्ट एग्ज़ाम पहले आया था लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि सारे स्टूडेंट ने, टीचर्स ने, डॉक्टर्स ने उसका विरोध किया था, तो उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। और उन्होंने कह दिया जब तक अब हेल्थ मिनिस्ट्री से दोबारा नोटिस जारी नहीं होगा तब तक उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं होगा। तो BMS स्टूडेंट भी यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा कर दिया जाए कि मतलब अभी तक के लिए तो रिलैक्सेशन दिया जाए, पोस्टपोन इसे किया जाए,
क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक नए नियम ला रहे हैं और ओल्ड बैच पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल निराधार है एकदम, उसका कोई बेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, एज यू मे बी अवेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ कंसिडरेबल डिस्कशन विद इन द मेडिकल फैटर्निटी, हैंस द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC हैज़ ऑलरेडी डिफर्ड फर्दर एडवाइस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द नोटिफिकेशन फ्रॉम NMC क्लेरिफाइड। ठीक है, फर्दर द स्टूडेंट हाईलाइट दैट देयर शैल बी जॉइंट मतलब दे हाईलाइट देयर शैल बी ए जॉइंट एग्ज़ाम। मतलब वही बात कहना चाह रहे हैं कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि पीजी और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, ना कि अलग अलग एग्ज़ाम होना चाहिए कि आप पहले नेक्स्ट क्लियर करेंगे, आफ्टर डैट आपको फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा फॉर पीजी एग्ज़ाम के लिए, AIA PGET के लिए। तो ये डबल बर्डन आप बच्चों, पहले तो बंदा नीट क्लियर करे, आफ्टर डैट वो 5 साल के पेपर क्लियर करे हर साल सेशन के, ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट क्लियर करे, उसके बाद वो पीजी का एग्ज़ाम क्लियर करे, आफ्टर डैट उसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रेप करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम के लिए, और वो उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मतलब अत्याचार हो रहा है खासकर आयुष स्टूडेंट पे फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नियम ला दे रहे हैं जिससे बच्चा ही परेशान होना है, आपको तो कुछ होना नहीं है। आपको गैप पेपर बना देना आपकी कमाई का ज़रिया है, बच्चे फॉर्म भरेंगे, कोचिंग करेंगे, आपकी तो कमाई होगी, टीचरों की कमाई होगी, डॉक्टर की कमाई होगी, बाकी जो फॉर्म फिल कर जाएंगे उसमें गवर्नमेंट को जो भी पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी कह रहे हैं नेक्स्ट विदाउट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रक्ट इक्वलिटी। मतलब जाहिर सी बात है कुछ यूनिफॉर्मिटी है नहीं कि आपने ऐसे ही बना दिया है। द एसोसिएशन फर्दर पॉइंटेड आउट दैट इम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट अंटिल द NCSM इंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। जाहिर सी बात है जितने भी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन हैं आप उसमें सब में यूनिफॉर्म कोर्स मतलब एक तरीके से ख़त्म कराइए, फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का लीजिए, तो एक तरीके से सही रहेगा सारे बैच वगैरह के लिए भी। तो ये है नेक्स्ट मैंडेटरी फॉर आयुष कोर्सेज। तो ये इसमें ये है नेक्स्ट एग्ज़ाम हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर आयुष कोर्सेज इंक्लूडिंग BMS एज पर द नेशनल कमीशन, मतलब NCSM रेगुलेशन 2023। एज पर द रेगुलेशन आयुष नेक्स्ट वुड बी यूनानी सोबा रिकबा सिद्धा आयुर्वेदा कोर्स एंड विदाउट क्लियरिंग द नेक्स्ट एग्ज़ाम नो स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इन स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। जाहिर सी बात है मतलब नेशनल आप रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तब आपको प्रैक्टिस की परमिशन मिलती है। तो दोस्तों इसमें आप जब तक नहीं करा पाएंगे जब तक आपका नेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो बड़ा एक तरीके से अत्याचार है बच्चों आयुष स्टूडेंट के लिए। तो देखो ओवरऑल बच्चों बात ये है कि जो इसमें आपने न्यूज़ मैंने पढ़ के सुनाई दी आपको, जो भी था Shiksha.com पे आइए, तो इन्होंने यूनिटी दिखाई थी इसीलिए इनकी बात आगे चल रही है। ठीक है, आप भी यूनिटी दिखाइए और आप अपनी सोशल मीडिया पे बात रखिए, जो वीडियो बना रहा है या सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रहा है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी बात जो है एक नेशनल मुद्दे पे बन जाए। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, जो आपके ऊपर एक बर्डन है एक तरीके से नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा और ये ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बेबुनियाद है, जो बेबुनियाद चीज़ें होती हैं उसे ख़त्म कर देती है आखिरकार जब करती है सरकार, जब मान लेती है कि बच्चा एकदम यूनाइट होकर इसका ग्रोथ कर रहा है, तो वो आपको करना पड़ेगा एकदम यूनिटी के साथ। इसका जब आप पुरजोर तरीके से ग्रोथ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी है अपने अपने लेवल पे करिए, और बाकी जो हम लोग कर रहे हैं केस को फाइल कर दिया गया है, आगे जो उसके लीगल प्रोसीजर हैं लीगल प्रोसीजर जो होंगे, फर्दर प्रोसेस जो भी इसमें होंगे वो हम लोग करते रहेंगे। आप बस सपोर्ट बनाए रखिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। देखो दोस्तों, आप खुद सोचें, आप खाली जब कोई भी ग्रुप में वीडियो डाला जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तब आप उसको ओपन करके ज़रूर सुने, क्योंकि अगर कोई बंदा इस पर वीडियो बना रहा है, कोई शख्स आपका सीनियर इस पर टाइम दे रहा है, ठीक है, तो आपको उसे कम से कम सुनना तो चाहिए घर बैठे बैठे। आप 2x की स्पीड से सुनिए, कम से कम मैटर को समझ लीजिए कि आपका सीनियर आपके साथ क्या कहना चाह रहा है।
आपके लिए क्या राय दे रहा है, क्या मशवरा कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो इसमें आपका भी भला होगा और पूरी आयुष स्टूडेंट जितने हैं उन सबको फ़ायदा होगा। और सब यूनाइट होकर रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। जिस चीज़ में भी आपको सीनियर गाइड करें कि ये अब करना है, ये करना है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और हम केस बिल्कुल जीतेंगे, बस आप उम्मीद बना के रखिए पॉजिटिव एंड हिम्मत रखिए, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। कल मिलेंगे ज़रूर, बिल्कुल नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ओके। और जो हाँ खासकर नए चैनल पर नए हों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।